हो, क्या देश के अंदर आरटीआई खत्म हो रहा है? क्या देश के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन की जानकारी को मिसलीड किया जा रहा है? आज मैं इसी टॉपिक पे आने वाला हूँ। देखिए, बिहार के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरी तरह से खत्म हो गया। अच्छे रीज़न ये है कि सूचना का अधिकार काम कैसे करता है। देखिए, अगर आप बिहार में रहते हो या फिर कहीं भी किसी भी राज्य में रहते हो, तो आप एक सूचना का अधिकार फाइल करते हो, ठीक है। 10 रुपए का उसका एक फीस चुकाना पड़ता है। उसके बाद आरटीआई आप दाखिल करते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी मिनिस्ट्री में जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि वहां से जानकारी निकाल सके। कैसे पूरी आरटीआई खत्म हो चुका है। आप सूचना मांगोगे लेकिन आपको 30 दिन तक भी सूचना नहीं मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट अपील करने के बाद 45 डेज तक भी आपको सूचना नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसके पीछे सॉलिड रीजन यह है कि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शंस के बाद इस पूरे कानून को ही चेंज किया जाता है। देखिए, 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया कि जिसकी भी चीफ इलेक्शन कमीशन का जो टॉप लेवल होता है, जिसपे सारी सुनवाई होती है, अगर कोई भी नीचे की जानकारी अगर नहीं दिया है तो उस पर जाकर के सुनवाई होता है, जो कि उसकी नियुक्ति करता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी नियुक्ति करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही इसकी नियुक्ति हुई है और काफ़ी जगहों पे नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी आरटीआई का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। आप सूचना मांगोगे, सूचना नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि रिपोर्ट ये आया है कि काफ़ी बार वेबसाइट्स भी डाउन रहते हैं। बिहार सरकार के काफ़ी सारे वेबसाइट्स डाउन में चले गए हैं और इससे होता भी यह है कि काफ़ी बार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अनुसार से करीब करीब 30,000 से भी ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं। पटना हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ बिहार को एक जजमेंट या फिर एक स्टेटमेंट पास करके ये कहा था कि भाई जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति की जाए और बिहार सरकार के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन कमीशनर्स के जो सीट्स खाली हैं इसके रिजर्व किया जा सके। और काफ़ी बार तो आरटीआई एक्टिविस्ट पे जानलेवा अटैक्स भी हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बार उनकी जान चल गई है। अब इसके पीछे सॉलिड रीजन यही है कि बिहार के अंदर आरटीआई को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। देश के अंदर 4.3 लाख से भी ज़्यादा आरटीआई सीआईसी के पास पेंडिंग पड़ा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसका सबसे मेन कारण यही है कि भाई आरटीआई सूचना का अधिकार भारत के हर एक नागरिक को मिला है, जिसके तहत वो सूचना मांग सकता है डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से, अपने गवर्नमेंट से, अपने क्या कहते हैं पंचायत विभाग से। लेकिन वाकई में इस चीज़ को इफेक्ट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। इसका इफेक्ट इतना बड़ा है कि देश के अंदर काफ़ी सारे लोग सूचना के अधिकार मिलता ही नहीं है। जन सूचना अधिकारी ना तो सूचना प्रोवाइड करवाते हैं, ना तो सूचना टाइम पे देते हैं, ना तो सूचना के ऊपर एक कार्रवाई की जाती है। आप मुझे खुद बता के देखिए कि आपने कब लास्ट टाइम में आरटीआई फाइल किया होगा और आपको सूचना टाइमली मिला होगा। या तो सूचना आता है तो ऐसा आता है जिसका उसका कोई हाथ पैर हो ही ना सकता, जिसका कहीं पे कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता। इसलिए बिहार के अंदर आरटीआई का वेबसाइट सही से काम ना करना, ट्रांसपेरेंसी ना आना और लंबित मामलों की जांच करने के लिए गवर्नमेंट को मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बिहार के अंदर आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर अटैक्स भी हुए हैं। अब हम जानते हैं कि आरटीआई काम कैसे करता है। देखिए, समझिए, आरटीआई काम करता है कि आप 10 रुपए का किसी भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि पासपोर्ट बनाना हो में देरी हो रही है, ड्राइविंग लाइसेंस में देरी हो रही है, किसी कहीं पे आपका रोड कंस्ट्रक्शन का आपको बजट जानना है, तो आप सूचना का अधिकार के तहत 10 रुपया फाइल करके आपको 30 दिनों के अंतर्गत सूचना प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहीं पे आता है बड़ा गेम। या तो सूचना मिलता ही नहीं, या तो सूचना इतना लेट मिलता है कि आपको कुछ मतलब ही नहीं। अब देखिए, इससे होता क्या है, ब्रिजेस बिहार के अंदर इतने सारे ब्रिज गिर चुके हैं, बिहार के अंदर इतने सारे करप्शंस आ चुके हैं, लेकिन इसका कोई अकाउंटेबिलिटीज लेने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शंस, धांधली और टाइम पे ना काम ना करने का और बाबूशाही में पूरी तरह से बेमतलब की बात। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन ये इतना ही है कि बिहार के अंदर पहले तो टॉप लेवल के जो कमिश्नर्स हैं उसको नियुक्ति की जाए ताकि इंफॉर्मेशन सही से पास आउट हो सके। और दूसरी बात, वेबसाइट्स पे ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं रहेगा, इसकी सोल्यूशन जो इसका इफेक्ट है बताते हैं। देखिए, समझिए कि किसी स्कूल के अंदर कोई फंड आया या फिर कोई पंचायत के अंदर कोई फंड आया, ठीक है।
पंचायत के अंदर कोई फंड आया, अब उसका जो है रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो कहीं पे कोई योजना बनाना हो, तो भाई अगर हम 10 रुपए आरटीआई के तहत फाइल करके हम अगर किसी पंचायती राज व्यवस्था के लिए सवाल पूछते हैं कि हाँ बताओ, इतने फंड आए थे, कहाँ-कहाँ काम हुए हैं? कहाँ-कहाँ क्या काम हुआ है? कैसे हमने रोड कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दिया है? कैसे आपने जो है यहाँ पे जो है ज़्यादा पैसे खर्चे किए हैं, यहाँ पे कम पैसे खर्चे किए हैं? ये इसकी अकाउंटेबिलिटीज़ कौन लेगा? ये आरटीआई से ही अगर आम नागरिकों को मालूम पड़ेगा तो भाई वो कुछ एक्ट 2014 से पहले काफ़ी सारे पास्ट के अंदर सूचना का अधिकार से काफ़ी सारे करप्शंस भी सामने आए हैं, धांधली और स्कैम्स भी सामने आए हैं और प्रेजेंट गवर्नमेंट पूरी तरह से आरटीआई की खत्म करने में लगा है। बिहार के अंदर आरटीआई एक्टिविस्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। देखिए, आप रेलवेज़ के अंदर हो, चाहे वो मिनिस्ट्रीज़ के अंदर हो, यहाँ पे जो है एनएच, जैसे कि एनएच के अंदर जो रोड कंस्ट्रक्शन खराब है, जो कि एनएच के अंदर गड्ढे हैं, इसकी जो अकाउंटेबिलिटीज़ लेने की संभावना है, ये आरटीआई से ही मालूम पड़ता कि भाई कोई व्यक्ति आरटीआई फाइल करके ये तो पूछे कि हाँ, रोड कंस्ट्रक्शन या एनएच कंस्ट्रक्शन के लिए जो नेशनल हाईवे है, उसकी जो गड्ढे भरने के लिए जो फंड आए हैं, मेंटेनेंस आया है, वो कैसे हम ला सकते हैं कि भाई हमें मालूम पड़े कितना पैसा आया था, कहाँ पे खर्चे हुए हैं, कौन से ऑफिसर्स, कौन से किसको टेंडर्स मिला था, कौन से ऑफिसर्स इस पे निगरानी रख सके थे, कौन सा जेई था, किसको टेंडर मिला था। ये सारी बातें आरटीआई से ही निकल के आती है। आरटीआई अगर सही से इफेक्टिबल होंगे तो हॉस्पिटल्स के अंदर भी जितने भी डॉक्टर्स हैं बैठते हैं, जितने भी मशीन्स आते हैं, जितने भी जो है डॉक्टर्स की जो जानकारियां हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल्स बनने हैं, कहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं बने हैं, कितने फंड आए थे, कैसा कंस्ट्रक्शन वीक है, ये सारे आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन से ही निकल के आएगा कि हाँ कहाँ पे कौन कौन सा काम हुआ है। इसका इफेक्ट यही है। देखिए, अब सॉल्यूशंस, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, पहली बात तो वही बात कि भाई टॉप लेवल को नियुक्त किया जाए कि पूरी तरह से कि हाँ, एक जाँच पड़ताल हो और दूसरी बात 90% 90% जो निचले के जो अधिकारी होते हैं, जो सूचना नहीं प्रोवाइड करवाते, इस पे ऊपर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एक्शन तक नहीं लेती है। पेनल्टी का 25,000 रुपीज़ पेनल्टी इम्पोज़ करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी नहीं किया जाता और इसकी वजह से दो बाकी सारे अधिकारियों के मन भर जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी बार सूचना नहीं देंगे। अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो भाई बात को समझो कि कोई भी अधिकारी जो जन सूचना अधिकारी है वो सूचना नहीं प्रोवाइड करवाएगा, जिससे भाई जनताओं के अंदर, सिटीजन्स के अंदर अकाउंटेबिलिटीज को लेकर के जवाबदेही नेताओं में और ब्यूरोक्रेसी में नहीं हो पाएगा। तो पहली तो ये तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है पूरी तरह से जो है उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करे और दूसरी बात ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करे। जो हमने आरटीआई फाइल किया है उसकी सही से जवाब आया नहीं आया, किसके अधिकारी के पास केस पेंडिंग है, ये वेबसाइट सही से काम करे, वेबसाइट डाउन ना पड़ जाए, पेंडिंग ना पड़ जाए, सर्विस में ना चल जाए, जैसा बिहार सरकार के साथ होता है। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन सिस्टम में आरटीआई की महत्व को बताया जाए, आरटीआई के बारे में बात किया जाए, ताकि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी भी से सूचना प्राप्त करना ये देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है और देश के अंदर एक बहुत ही बड़ी एक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। ये कानून बहुत पुराना है, लेकिन इसके कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्लो हुई है और 2019 में ये अमेंडमेंट ला करके तो और भी स्लो कर दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि भाई ई गवर्नेंस के अंदर कुछ बदलाव किए जाएँ, वेबसाइट्स को दुरुस्त किया जाए, ट्रांसपेरेंसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इस पे एक्शन ले और इस पे पेनल्टी को इम्पोज़ कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो फास्ट जो जुडिशरी है, ये भी एक्शन ले कि भाई साहब किसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, किसकी इन्फॉर्मेशन छुपाई जा रही है और अगर झूठी जानकारी दी जा रही है तो इसके अंदर पेनल्टी को इम्पोज कर सके, बढ़ा सके।